प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पति और पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के रिश्ते को सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसे कई जन्मों का अटूट बंधन कहा गया है। विवाह केवल एक सामाजिक या कानूनी बंधन नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। कहा जाता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा से बना रिश्ता अगले जन्मों में भी जारी रहता है। हिंदू धर्म में 7 जन्मों के साथ की परिकल्पना इसी विश्वास पर आधारित है कि पति पत्नी का संबंध केवल इस जीवन तक नहीं, बल्कि कई जन्मों तक चलता है। हालांकि यह विश्वास व्यक्ति की आस्था और भावनाओं पर निर्भर करता है। कुछ इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो कुछ इसे कर्म और भाग्य का खेल मानते हैं। लेकिन प्रेम, समर्पण और विश्वास से बना यह रिश्ता हर जन्म में नई ऊंचाइयों को छूता है। दोस्तों, तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक शेर और शेरनी रहा करते थे। शेरनी शेर से कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका उत्तर दे सकेंगे? शेर कहता है, हे प्रिय, पूछो, तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है? मैं अवश्य ही तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब शेरनी कहती है, हे स्वामी, मेरा प्रश्न है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है? शेर कहता है, हे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर महादेव की एक कथा में छिपा है। तुम इस कथा को पूरा सुनो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। शेरनी कहती है, हे स्वामी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। शेर कहता है, हे प्रिय, एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, कई दिन हो गए, आज ऐसा मन कर रहा है कि कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिले। भगवान शिव कहते हैं, बताओ किस प्रकार के ज्ञान की चर्चा की जाए। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्त्री पुरुष तो एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं होते, एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं। फिर भी एक दिन वह जोड़ी निश्चित रूप से बिछड़ जाती है। प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आने वाले जन्म में क्या वह जोड़ी फिर से पति पत्नी के रूप में मिलती है या नहीं। और साथ ही कुछ चर्चा भाग्य को लेकर भी चाहती हूँ कि जो भाग्य में नहीं होता, क्या वह इंसान को प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात ठीक से समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी से तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है। दूसरी, भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, रंभा नाम की एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी। उसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार सिद्धार्थ के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार से बोली, प्रीतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, भजन पूजा भी की है, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई, और वह है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना, मेरे न रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना।
मैं आपको वचन देती हूँ कि अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहकर राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। शेर कहता है, हे प्रिय, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर त्याग देता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 101 रानियां थीं और उन सबके बीच में वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जिसकी भी 101 रानियां थीं और उन सबके बीच में केवल एक ही पुत्री थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, जिस राजा का वह पुत्र था उसके पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह को मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तोते ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूँ, तुम्हें ढूंढकर वैसी ही बहू लानी है। फिर राजा ने अपनी पसंद की सारी बातें बता दी कि वह बहू कैसी चाहता है। तोते ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं, आपकी जैसी भी पसंद हो, आप एक पर्ची पर लिखकर मेरे पैर में बांध दीजिए। आगे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश कर लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया और उस पर्ची को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी। उसे एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसे एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसे लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए बहुत ही ठीक रहेगी। भगवान शिव आगे कहते हैं, जैसे ही तोता उस खोखले पेड़ के अंदर जाने की कोशिश करता है, अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो मारे जाओगे। तोता ऐसी डरावनी बात सुनकर उस खोखले पेड़ के अंदर नहीं गया और पेड़ की जड़ के पास एक टहनी उग रही थी, उस पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखली जगह से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। फिर वह आगे कहती है, आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसमें सभी गुण हो। मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसमें सारे गुण हो। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, फिर वह तोता कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 101 रानियां हो, क्योंकि हमारे राजा की भी 101 रानियां हैं। मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 101 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 101 रानियां हैं। तुम्हारे राजा का केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा की केवल एक राजकुमारी है। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और मैना ने तोते को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। फिर तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा।
उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वह जैसी राजकुमारी चाह रहे हैं वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई है। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कहानी आगे बताते हैं। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया। उसने राजा को जाकर बताया, महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा था उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई। वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने अपनी आंखों से उसे तोते के साथ घूमते हुए देखा है और आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, इस प्रकार राजा को क्रोध आ जाता है और वह तोते और मैना को मारने का हुक्म देता है। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, जिस समय राजा ने तोते और मैना को मारने की सजा सुनाई, यह बात मैना को मालूम पड़ गई। मैना ने तोते से कहा, हम दोनों की जान यहाँ पर खतरे में है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए। जल्दी से यहाँ से उड़ो, वरना दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारें, चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलें। ऐसा सोचकर तोता और मैना वहाँ से बहुत दूर उड़ गए। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, राजा के नौकर उन्हें मारने गए, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उन्हें न पा सके। फिर अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है तोता और मैना को शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। अब तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद वे वापस महल आए और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर आकर बैठ गई। फिर तोता और मैना ने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं। आपके नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम दोनों, तोता और मैना, बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। हमने आपके साथ हमेशा वफादारी की है। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, अब तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं कि दोनों राजाओं के यहाँ 101 रानियां हैं। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे राजा की केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर यह दोनों अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के बच्चों से करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा पहले राजा का बेटा है। महाराज देखिए, हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर तोते ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ाया जिसमें एक पर्चा बंधा हुआ था जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। फिर राजा ने वह पर्चा पढ़ा तो बहुत खुश हुआ। पहले तो उसे तोते और मैना पर विश्वास नहीं हुआ, फिर दोनों के पर्चे साथ देखकर राजा को तोते और मैना पर विश्वास हो गया। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानी के पास भेज दी और कहा, यह तस्वीर देखकर बताएं कि राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है। क्या सभी रानियां राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं? शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव माता पार्वती को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आई और वह राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथ में ही लिए रखती थी। खैर, कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद आया।
अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी नहीं पा रही है। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से जाकर कहे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है। वह 4 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए हमारे पास आ जाए। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कहानी बताते हुए कहते हैं, फिर तोते ने आदर के साथ झुककर राजा को प्रणाम किया और अपने देश उड़ गया। फिर अपने देश पहुंचकर तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि वह जैसी बहू चाहता था उसे वैसी ही राजकुमारी अपने बेटे के लिए मिल गई। फिर राजा ने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, राजकुमार के लिए राजा ने सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए। घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन बनवाई गई। सिपाहियों के लिए भी नई और बढ़िया वेशभूषा बनवाई गई। बहुत सारी तरह की भेंट जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद करके राजा ने इकट्ठा किया। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और वह मर गया। अब परिवार वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान करना दिखाता था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मृत्यु का अफसोस का समय बीता, राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का देश कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ बहुत ही जल्दी पहुंच गया और फिर उसने अपने डेरे राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिए। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, अगर राजकुमार उस बगीचे में न घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया, क्योंकि वह तोता एक खजूर पर बैठकर खजूर को तोड़ रहा था और राजकुमार की तरफ उस खजूर को फेंक रहा था। यह बात माली को रास नहीं आई और उसने क्रोध में आकर तोते को मार दिया। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी। इत्तेफाक से उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव माता पार्वती को आगे कथा बताते हुए कहते हैं, नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसे खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई तो वहां उसे अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे प्यार करती है।
ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ बढ़ाए और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे नौकरानी को देकर वापस भेज दिया। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, अशर्फियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। फिर राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही घोड़ों पर सवार होकर राज्य से बाहर की तरफ चल दिए और वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वे जिस नगर में पहुंचे उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह भी राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। जादूगरनी की बेटी अपने मन में विचार करने लगी कि आखिरकार मेरी शादी इस राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी माँ जादूगरनी से कहा कि राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया जाए। अपनी बेटी की बात मानकर जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर खाना खाने गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाकर उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा डालते ही राजकुमार एक भैंसे के रूप में बदल गया। फिर पीछे वाले दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंसे को घर से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बांध दिया और अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज दिया। अब राजकुमारी खाना खाने के बाद अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वह भैंसा बन चुका था, उसे वह कैसे मिलता। उधर सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती भैंसा उसके पीछे जाता। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से वह रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वह राजकुमार बन जाता था और भैंसे का रूप खत्म हो जाता था। जैसे ही सुबह होती वह फिर से रस्सी का फंदा राजकुमार के गले में डालकर उसे भैंसा बना देती थी और दिन भर उसे बाहर घुमाती थी। उधर राजकुमारी को राजकुमार से बिना मिले कई दिन हो गए थे। वह पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करें तो क्या करें। कभी उसे लगता कि राजकुमार ने उसे धोखा दे दिया, तो कभी सोचती कि वह धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। फिर वह मन में सोचती, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे माता पार्वती से कहते हैं, फिर राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस देश के राजा के पास गई और अपने मन की बात कही। उधर राजा राजकुमारी के रूप, उसकी शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, जब राजकुमारी कोतवाल बन गई तो उसे बहुत सारे घरों में जाने का अवसर मिलता था और उसे बहुत से घरों के भेद मालूम हो जाते थे। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर वहां काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो गई।
नगरवासियों ने कोतवाल को राजा बना दिया क्योंकि उसका व्यवहार जनता के प्रति बहुत अच्छा था। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कथा आगे सुनाते हैं। फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति से भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बहुत ही काम का था। वह किसी भी खोई हुई चीज को सूंघकर ढूंढ सकता था। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कथा आगे सुनाते हैं। अब एक दिन अचानक वह भैंसा कहीं गुम हो गया। तब राजा ने नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हैं उन्हें दरबार में उपस्थित किया जाए। यह सूचना जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब नगर के सभी भैंसे राजा के सामने इकट्ठा हुए, लेकिन जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि असल में राजकुमार था, दरबार में नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी द्वारा अपना भैंसा न भेजे जाने की बात बताई तो वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने आदेश दिया कि जादूगरनी से जबरदस्ती उसका भैंसा मंगवाया जाए। जब सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी रस्सी को जोर से खींचा तो वह रस्सी उसकी गर्दन से निकल गई और भैंसा तुरंत ही राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर राजा रूपी राजकुमारी का सपना साकार हो गया। वह एकदम से राजकुमार के गले लग गई। उसके बाद राजा रूपी राजकुमारी ने उस जादूगरनी बुढ़िया को पकड़वाकर कैद में डाल दिया। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा, मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप रखना पड़ा था। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी समझो। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, इस प्रकार सभी नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा स्वीकार किया। अब इधर वह राजकुमार राजा बनता है और वह राजकुमारी रानी बनती है। उधर उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और उसकी बेटी को हमेशा के लिए कैद में डाल दिया जाता है, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगाकर एक राजा की कैद में डाल दिया था। इसलिए इस जादूगरनी की बेटी को भी राजा की कैद का सामना करना पड़ा। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर वह राजा और रानी बनकर एक दिन घूमने के लिए जाते हैं और जब जंगल से होकर गुजरते हैं तो एक पेड़ के पास आराम करने लगते हैं। वह पेड़ वर्षों पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था जो पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर उनकी नजर पड़ती है तो एकदम से दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी गाथा याद आ जाती है। पुराने जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और उनके जीवन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वह राजकुमारी कहती है, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी। लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों आकर मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं, क्योंकि यह हमारा सच्चा प्रेम था। इसीलिए हम दोनों एक होकर मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेगा और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर समय धीरे धीरे गुजर जाता है और पूर्व जन्म के जो भी अभाव थे वे इसी जन्म में पूरे हो जाते हैं। फिर वह राजकुमारी गर्भधारण करती है और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर अपने पति को भी प्राप्त करती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म देती है। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं,
इस कथा से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और तनिक भी विरोधाभास नहीं होता, तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वहीं अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो उसे भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं, वे हर जन्म में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और उनकी पूर्व जन्म की शेष रही इच्छाएं भी भाग्य की देवी पूरी करती हैं। जिस प्रकार राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसकी शेष रही इच्छा जो संतान प्राप्ति की थी, वह भी अगले जन्म में पूरी हुई। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे माता पार्वती से कहते हैं, अब इस कहानी से दूसरा ज्ञान यह प्राप्त हुआ कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता, क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति के बल पर राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसीलिए वह राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था। इसलिए पुनः इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बाद भी उस राजकुमारी को उसके पूर्व जन्म का पति राजकुमार इस जन्म में भी प्राप्त हुआ। शेर कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए इस रिश्ते में हर पति पत्नी को विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। जो चीज भाग्य में नहीं होती, वह चाहे कितना भी प्रयास कर लो, प्राप्त नहीं होती। इसलिए गलत रास्ता अपनाकर कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने कैद में डाल दिया और उसका सारा जीवन उसी कैद में ही गुजर गया। शेर कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया होगा। तब शेरनी कहती है, हाँ स्वामी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं इस कथा को सुनकर पूर्ण संतुष्ट हूँ। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।